हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। आज बात करने वाले हैं एचपीयू आरएमई फॉर्म जो आपके फिल हो रहे हैं। अगर आप एचपीयू से रेगुलर प्राइवेट या एक से कुछ भी कोर्सेज कर रहे हैं तो आपको आरएमई फॉर्म जो है वो फिलअप करना होता है। हाल ही में हमने एक वीडियो बनाई थी, जो कैंडिडेट एमए करना चाहते हैं प्राइवेट में तो उनको भी पहले आरएमई फॉर्म फिलअप करना होता है, फिर जाके वो एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल कर पाएंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी कर भी दिया है। और आज मैं कमेंट्स देख रहा था कि वहाँ से जो एमए की ऑप्शन है वो हट गई है, क्या लास्ट डेट हो चुकी है, इस तरह के जो कमेंट है वो आ रहे थे। तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट देंगे और जो बाकी कोर्सेज़ में अगर आप आरएमए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो किस तरह से कर पाएंगे वो हम आपको इसमें बताने वाले हैं थोड़ा सा। और जिन्होंने आरएमई फॉर्म भर दिया है वो उन्हें किस तरह से पता चलेगा कि उनका जो आरएमई अप्रूव हो चुका है या नहीं हुआ है, और अगर फीस भी सबमिट हुई है या नहीं हुई है, वो सारी बातें इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे आपने आ जाना है, आपने सर्च करना है एचपीयू आरएमई। पहली ये ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी आरएमई पोर्टल, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नया इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा कुछ इस तरह से, और आपने इसको स्क्रॉल अप करके थोड़ा सा फर्स्ट ऑप्शन आपको नज़र आएगी फ्रेश आरएमई रजिस्ट्रेशन फॉर एफिलेटेड कॉलेज। आपने व्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्सेज की जो डिग्री, यहाँ पे डिग्री वाला सेक्शन है। आप यहाँ पे डिफरेंट डिग्री की जो भी आप कर रहे हैं तो वो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है आगे, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा क्लिक हेयर फॉर आरएमई फॉर्म। यानी कि जो भी कोर्सेज आप कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपने यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड मूव करना है, और आपको यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर आरएमई रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर इस पर लिख के आ रहा होगा तो आपने इस पर क्लिक करके आप यहाँ से जो है आरएमई फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। लास्ट डेट भी स्टार्ट डेट भी आपको नज़र आ रही है। मैक्सिमम की अभी वैसे 30 तारीख लास्ट डेट रखी गई है, जिसमें एमए की के अगर मैं बात करूँ तो एमए की भी लास्ट डेट जो है वो 30 तारीख ही रखी गई थी। लेकिन जब आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो एमए की यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो इसका एक ही कारण है कि इनकी जो वेबसाइट है थोड़ी सी कभी वर्किंग जो वो है प्रॉपर्ली नहीं करती है। तो वो एक दिन आपने वेट करना है। पहले भी इस तरह के जो इशू है वो आते रहते हैं साइट पे। तो ये जो है वो रिमूव हो जाएगा जैसे ही जो भी इसमें ग्लिच आया होगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपको शो कर जाएगा एमए का भी, तो आप उसको जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। किस तरह से फिल कर पाएंगे उसके रिगार्डिंग वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जो हमने बनाई है कि एमए का फॉर्म फिलअप किस तरह से कर पाएंगे। और अदर भी है, जैसे यहाँ पे आप देखते हैं कोई भी ले लीजिए। जैसे यहाँ पे एक बीएड का भी था, तो बीएड आरएमए फॉर्म जो एनुअल से कर रहे हैं कैंडिडेट, एक टोल से कर रहे हैं, उन्हें भी यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा जो आपका यहाँ पे लॉगिन के लिए आपको ऑप्शन आएगी, क्योंकि ये जो है वो एक टोल कैंडिडेट के लिए है और उनके पास यूज़र आईडी पासवर्ड पहले से ही होगा। आपको लॉगिन करके यहाँ पे आपका फॉर्म जो है वो फिलअप हो जाएगा। कुछ एक चीज़ें हैं उसमें जो फिलअप करनी होगी आपको, बाकी कुछ एक ऑलरेडी होगी। तो इस तरह से आपकी जो है वो हो पाएगी आरएमई रजिस्ट्रेशन। अब जिन कैंडिडेट ने आरएमई फॉर्म पहले ही फिलअप कर दिया है और उनका अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, और कुछ एक ऐसे भी होंगे जिन्हें पेमेंट भी की है तो पेमेंट वहाँ पे नहीं शो हो रही है, तो वो भी वेरीफाई में जाके देख सकते हैं कि उनकी जो पेमेंट है वो वेरीफाई हुई है या नहीं हुई है। तो आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली ऑप्शन तो आपको फ्रेश आरएमई रजिस्ट्रेशन की आ रही है। सेकंड ऑप्शन आपकी स्टूडेंट लॉगिन की है, यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। कई बार ये भी हो जाता है कि अगर आप आरएमई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपका बीच में लॉग आउट हो जाता है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ से लॉगिन आप कर सकते हैं। तो आपने व्यू पे यहाँ पे भी क्लिक कर देना है। व्यू पे क्लिक करके आप अगले इंटरफेस पे पहुँच जाते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका रहने वाला है, और यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें हैं, आरएमई इंटर कॉलेज वेरिफिकेशन और आपका आरएमई रजिस्ट्रेशन पेमेंट कन्फर्म। तो यहाँ पे से आप जो है वो कन्फर्म कर पाएंगे, यानी कि जो जिनका पेमेंट्स के रिगार्डिंग कोई भी इशू है तो वो यहाँ पे जाके इस पर क्लिक कर सकता है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे कुछ इस तरह का नज़र आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के यहाँ पे आपको वेरीफाई कर देना है। वहीं अगर बात करें लॉगिन की, अगर लॉगिन करके आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे साथ ही एक लॉगिन की ऑप्शन भी यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के और ये जो कोड है ये यहाँ पे नीचे फिल करके आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अगर आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपका जो है वो आरएमई रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर नहीं होगा लॉगिन तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। आप लगातार जो है वो वेट चेक करते रहें। तो ये कुछ बातें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। फिलहाल बाकी कोई आपके इश्यूज़ है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने की। बाकी माइग्रेशन से रिगार्डिंग भी आपके बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। तो माइग्रेशन का ऐसा है, जिनने किसी अदर यूनिवर्सिटी से किया है और अगर आप एक बार माइग्रेशन सर्टिफिकेट एचपीयू से लिया है तो आपको वापस भी जो है माइग्रेशन ला के फिर से करना होगा, तभी आपका जो आरएमई है वो कंप्लीट होगा उसमें आपका। क्योंकि उसमें 3 महीने का जो समय है वो दिया जाता है एचपीयू की ओर से भी। अगर विद इन 3 मंथ्स अगर आप सबमिट कर लेते हैं आरएमई
जो आपका माइग्रेशन फॉर्म है वो अगर आप 3 महीने के अंदर डिपॉज़िट कर देंगे एचपीयू में, तो आपकी जो आरएमई है, रजिस्ट्रेशन है, वो कंप्लीट हो जाएगी। अदरवाइज़ उसको कैंसल कर दिया जाता है। इस तरह का जो प्रोसेस है वो रहता है। तो फिलहाल अभी के लिए यही अपडेट, बाकी मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।